नथिंग टू वरी अबाउट सेड ग्रैंडफादर चीयरफुली। ग्रैंडफादर एकदम खुशी से कहा कि नहीं नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं, मतलब अभी कोई ये नहीं, अभी कोई खतरा नहीं है। इट्स जस्ट अ हार्मलेस यंग पाइथन, ही हैड हिज डिनर ऑलरेडी सो नो वन इज इन एनी डेंजर। उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये तो एक छोटा सा पाइथन है और इसका खाना हो चुका है ऑलरेडी, तो कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, कोई खतरा नहीं है अब यहाँ पर। एज ही मार्च बैक टू आवर कंपार्टमेंट विद द पाइथन इन हिज आर्म। उन्होंने क्या किया था, ग्रैंडफादर ने अपने आर्म्स में पाइथन को पकड़ा और वो कंपार्टमेंट की तरफ आ गए। एज सुन एज आई वॉज इन साइड, में जैसे ही अंदर गया था, ही बोल्टेड द डोर, उन्होंने जल्दी से क्या किया, डोर बंद कर दिया कंपार्टमेंट का। ग्रैंड मदर वॉज सिटिंग अप ऑन हर बर्थ। अभी देखो ये सारी आवाज़ सुनकर तो ग्रैंड मदर भी उठ गई थी और वो उठकर अपने बर्थ पर बैठी थी। आई न्यू यू वुड डू समथिंग फुलिश बिहाइंड माई बैक, शी स्कोल्डेड। वो चिल्लाई, उन्होंने डांटा ग्रैंडफादर को, बोला कि मुझे पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ ना कुछ करोगे। यू टोल्ड मी you had got rid of that creature and all the time you have been hiding it from me। कि तुमने मुझे बोला था कि तुमने उसे छोड़ दिया है, लेकिन तुम हमेशा हमेशा क्या करते हो, ये सारी चीज़ें मुझसे छुपाते हो। ग्रैंडफादर ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट वी हैड नथिंग टू डू विथ इट। ग्रैंडफादर ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कुछ नहीं हुआ है। दैट द पाइथन हैड स्नगल इटसेल्फ इनटू द टिफिन बास्केट, और पाइथन चुपचाप अपने टिफिन बास्केट में चला गया था। स्नगल मतलब क्या होता है, सीक्रेटली मूव्ड इन। बट ग्रैंड मदर वॉज अनकन्विंस, लेकिन ग्रैंड मदर तो बिल्कुल असहमत थी, वो बिल्कुल अग्री नहीं थी उन सारी चीज़ों से। वॉट विल मेबल डू व्हेन शी सीज इट, कि मेबल क्या करेगी जब इसे देखेगी। शी क्राइड डेस्परिंगली, मतलब वो बेचारी थोड़ी सी नाराज़ होकर निराशापूर्वक रोने लगी। माई आंट मैबल वॉज अ स्कूल टीचर इन लखनऊ। ये मैटेबल, ये जो है आंट मैबल, ये कौन थी, एक स्कूल टीचर थी, और कहाँ पर, लखनऊ में। शी वॉज गोइंग टू शेयर अवर न्यू हाउस एंड शी वॉज टेरिफाइड ऑफ ऑल रेप्टाइल्स, पर्टिकुलरली स्नेक्स। वो सारे रेप्टाइल्स से पहले ही डरती थी और स्पेशली स्नेक्स से। वी वोंट लेट हर सी इट, से ग्रैंडफादर ने कहा कि उसे हम इसे दिखाएंगे ही नहीं। Back it goes into the tiffin basket. Early next morning, the train steamed into Lucknow. ठीक है, अभी वो पाइथन फिर से कहाँ चला गया था, टिफ़िन बास्केट में। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह सुबह द ट्रेन कहाँ पर पहुँची, यस, लखनऊ स्टेशन पर। आंट मैबल वॉज ऑन द प्लेटफॉर्म टू रिसीव अस, वहाँ पर आंट मैबल पहले ही आकर रुकी थी इन लोगों को रिसीव करने के लिए। ग्रैंडफादर लेट ऑल the other passengers get off before he emerged from the compartment with the Timothy on a chair। ग्रैंडफादर ने क्या किया, सबसे पहले सारे पैसेंजर को बाहर निकलने दिया और फिर वो टिमोथी को लेकर बाहर निकले। आई हैड चिप्स इन माई पॉकेट, मेरे पास कौन था, चिप्स, कहाँ पर, मेरे पॉकेट में। सूटकेस इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में सूटकेस। देखो यहाँ पर आपको नरेटर दिख रहा है, उनके पॉकेट में स्क्विरल है, दोनों हाथों में सूटकेस है। Pope stayed perched on grandmother's shoulder, eyeing the busy platform with considerable distrust। और पोपे कहाँ पर बैठा था, ग्रैंडमदर के शोल्डर पर। पर्च मतलब बैठना, और क्या कर रहा था, वहाँ पर वो जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर वो जो सारी चीज़ें चल रही थी ना, हड़बड़ी, वो सारा दिख रहा था, वो सारा वो अच्छे से देख रहा था शक भरी निगाहों से। आंट मैबल अ लवर ऑफ गुड फूड, उन्हें अच्छा खाना बहुत पसंद था। इमीडिएटली स्पॉटेड द टिफिन बास्केट, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, टिफ़िन बास्केट को सर्च किया और उनको दिख गया, पिक इट अप, और उन्हें जल्दी से टिफ़िन बास्केट उठा ली। एंड सेड इट्स नॉट वेरी हेवी, अरे ये तो हेवी नहीं है, आई विल कैरी इट आउट टू द टैक्सी, मैं टैक्सी तक इसे कैरी कर कर लेकर जाती हूँ। आई होप यू हैव केप्ट समथिंग फॉर मी, और क्या कहा आंट ने, उन्होंने कहा कि आई होप कि तुमने कुछ तो भी खाने का मेरे लिए रखा होगा। अ होल चिकन, आई सेड, नरेटर ने कहा कि हाँ पूरा चिकन रखा है। वी हार्डली एट एनीथिंग, सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया है। इट्स ऑल योर्स आंटी, आई एडेड, तो नरेटर ने कहा कि इसमें जो भी है वो सारा आपका है। ओह गुड, एक्सक्लेम आंट मैबल खुश हुई कि चलो मुझे अच्छा सा खाने के लिए मिलेगा कुछ। इट्स बीन एजेस सिंस आई टेस्टेड समथिंग कुक्ड बाय योर ग्रैंड मदर्स, मतलब तुम्हारे ग्रैंड मदर के हाथ का फूड खाने, मतलब बहुत साल हो गए कि मैंने उनके हाथ का फूड टेस्ट नहीं किया।
एंड आफ्टर दैट देर वॉज नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्रॉम हर, और उसके बाद ना वो जो बास्केट है वो उनके पास ही थी, कोई वहाँ से ले ही नहीं सका. ग्लांसिंग एट इट आई थॉट आई सॉ द लीड बल्जिंग. नरेटर जब वो बास्केट की तरफ देख रहे थे, बास्केट की तरफ, तो उनको ऐसा लगा कि लीड थोड़ी सी ऊपर आई है. बट ग्रैंडफादर हैड टाइड इट डाउन क्वाइटली फर्मली दिस टाइम. लेकिन इस बार ग्रैंडफादर ने क्या किया था, इस बार वो जो बास्केट के जो स्ट्रैप्स हैं वो अच्छे से बांधे थे टाइटली. देर वॉज अ लिटिल लाइवलीहुड ऑफ इट सडनली बर्स्टिंग ओपन. लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था ना कि शायद ये एकदम से बर्स्ट करके ओपन हो जाएगी. एन एनॉर्मस 1915 शेवरलेट टैक्सी वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्टेशन. स्टेशन के बाहर उनकी टैक्सी जो है शेवरलेट, अमेरिकन कार ब्रांड, ठीक है, वो वहाँ पे उनका वेट कर रही थी. द फैमिली टम्बल्ड इनटू इट. टम्बल्ड मतलब क्लाइंब क्विकली एंड क्लमसिली. जल्दी से फैमिली उसमें बैठी. टिमोथी गॉट ऑन टू द बैक सीट. टिमोथी कहाँ पर बैठा था, बैक सीट पर. एंड लिविंग इनफ रूम फॉर ग्रैंडफादर एंड मी. उसने बैठने के बाद भी बहुत सी जगह छोड़ी थी ग्रैंडफादर के लिए और नरेटर के लिए. आंट मेबल सैट इन द फ्रंट विद ग्रैंड मदर. आंट मेबल किसके साथ बैठी थी, ग्रैंड मदर के साथ सामने. द टिफ़िन बास्केट ऑन हर लैप. और टिफ़िन बास्केट अपने गोद में लेकर बैठी थी. टेल द टैक्सी ड्राइवर वेयर टू टेक अस डियर सेड ग्रैंड मदर. ही इज़ लुकिंग रैदर नर्वस. ग्रैंड मदर ने कहा कि ड्राइवर को बता दो कि हमें कहाँ जाना है, वो बेचारा नर्वस लग रहा है, उसे पता नहीं कहाँ जाना है. तो आंट मेबल गिव इंस्ट्रक्शंस टू द ड्राइवर. आंट मेबल ने क्या किए, इंस्ट्रक्शन दिए ड्राइवर को कि कहाँ जाना है. एंड द टैक्सी शॉट ऑफ इन द क्लाउड ऑफ डस्ट. और टैक्सी स्टार्ट हो गई, ठीक है, और वो चलने लगे इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. मतलब इतनी डस्ट थी वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया क्लाउड ऑफ डस्ट. वेल हियर वी गो सेड ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा चलो अभी हम लोग निकले. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटलिंग इन टू द न्यू हाउस. कि मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर कैसे कैसे सेटल करना है, कैसे सेटल होना है सब लोगों को. पोपे पर्च प्राउडली ऑन ग्रैंड मदर्स शोल्डर केप्ट वन सस्पिशियस आई ऑन द क्विवरिंग टिफिन बास्केट. पोपे ना ग्रैंड मदर के शोल्डर पर बैठा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ पर था, टिफिन बास्केट के ऊपर. वो देख रहा था कि वो टिफिन बास्केट क्या हो रही है, क्विवरिंग मतलब ट्रम्बलिंग और शेकिंग स्लाइटली. उसका पूरा ध्यान उसके ऊपर था. ऑल अबोर्ड ही स्क्वैक ऑल अबोर्ड. वो जैसे ट्रेन पर अनाउंसमेंट होती है ना, वैसे अनाउंसमेंट ये पोपी भी वहाँ पर कर रहा था. When we got to our new house, we found a light breakfast waiting for us on the dining table. कि जब हम अपने घर पहुँचे नए घर, तो वहाँ पर हमने देखा कि लाइट ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखा था. Then इट इज़ंट मच सेड आंट मेबल. आंट मेबल ने कहा कि इतना हो जाएगा ना, मतलब है ना, ये भरपूर है ना, हो जाएगा ना. बट वी विल सप्लीमेंट इट विद द कंटेंट ऑफ योर हैम्पर. और उन्होंने कहा क्या कि इसके साथ में तुम लोग जो लेकर आए हो ना टिफ़िन बास्केट में आपके है, उसके साथ हमें ये दोनों भी खा लेंगे. मतलब घर का जो नाश्ता है वो, और टिफ़िन बास्केट में जो है वो भी. हैम्पर मतलब अ लार्ज बास्केट विद अ लेड यूज फॉर कैरिंग फूड, ठीक है. एंड प्लेसिंग द बास्केट ऑन द टेबल. और उन्होंने क्या किया, आंट मेबल ने वो जो बास्केट है वो टेबल के ऊपर रख दी. शी रिमूव द लीड. और उन्होंने उसकी लीड, उसका जो ढक्कन है वो खोल दिया. द पाइथन वॉज हाफ अस्लीप विथ एन एप्पल इन इट्स माउथ. और उन्होंने क्या देखा कि उसमें एक पाइथन है जो आधा नींद में है और उसके मुंह में एक एप्पल है, क्या है, और उसके मुंह में एक एप्पल था. As soon as she saw it, जैसे ही उन्होंने पाइथन को देखा तो क्या हुआ, आंट मेबल फेंटेड अवे. वो डर से चक्कर खाकर गिर पड़ी. ग्रैंडफादर प्रॉम्प्टली पिक अप द पाइथन. ग्रैंडफादर ने जल्दी से पाइथन को उठाया. टुक इट इनटू द गार्डन. गार्डन में लेकर गए. एंड प्लेस इट ओवर अ ब्रांच ऑफ गुआवा ट्री. और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक गुआवा ट्री है, उसके ब्रांच के ऊपर पाइथन को रख दिया. When the Aunt Mabel recovered, मतलब वो थोड़ी सी पहले वो कैसे वो गिर चुकी थी ना, उनको डर के मारे जो उनको चक्कर आ गया था, लेकिन जब वो ठीक हुई, मतलब उन्हें अच्छा लगा थोड़ा सा. शी insisted that there was a huge snake in the tiffin basket. तो उन्होंने सबको बोला कि टिफ़िन बास्केट में एक बड़ा वाला स्नेक ही था. We showed her the empty basket. तो हम लोगों ने उनको क्या किया, वो खाली वाली बास्केट दिखाई. You are seeing things, said grandfather. ग्रैंडफादर ने कहा कि तुमने कुछ देख लिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है. It must be the heat, I said. कि शायद ये गर्मी की वजह से, हीट की वजह से ऐसा हुआ होगा.
ग्रैंड मदर सेड नथिंग, ग्रैंड मदर बिल्कुल चुप थी क्योंकि उनको तो पता था कि उसमें पाइथन ही था। बट पोपे ब्रोक इनटू अ श्रिक्स ऑफ मैनिकल लाफ्टर, लेकिन पोपे ने क्या किया, मैनिकल मतलब एक्सट्रीमली लाउड एंड वाइल्ड वॉइस में वो हंसने लगा। एंड सुन एवरीवन, जैसे पोपे हंसने लगा तो क्या हुआ, सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग अ स्लाइटली हिस्टेरिकल आंट मेबल, मतलब आंट मेबल भी उसमें थी, वॉज डबल अप विथ लाफ्टर, मतलब वो लोग और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे।